कुछ और को महिलाओं लोग गई घास काटने के लिए इधर में बगल में डेड बॉडी पड़ा है था सर। उसने देखी और उसने हालांकि बहुत बेसर नीचे कर दिया है लोग पूरा। मेरी बहन को जी सर उसके बाद फोन किया कचरे थाने में, तो आधा घंटे के ऊपर वो लोग आए और उसके बाद पूरा इंतजाज कि हम जांच कर रहे हैं। 3 दिन हो गया, 3 दिन तक आप जांच कर रहे हैं, किसी भी संदिग्ध को आपने नहीं उठाया। ये क्या मजाक बना के रखा है पुलिस। और ये अभी देखिए आप लोग हम लोग यहाँ हैं, कल आपके बगल में इस औरंगाबाद में ही किस तरह से एक 13 वर्षीय कोमल पासवान बच्ची को होली नहीं खेलने के लिए वहीं के राजपूत समाज के लड़के ने गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दिया। तो ये बदस्तूर चालू है बिहार में, आज यहाँ पे हुआ है हर जगह। दोस्तों ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन बिहार में दलितों की खून से बिहार की धरती जो है लाल नहीं होती होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि हर एक दिन बिहार में जिस तरीके से जुल्म जाति दलित समाज के लोगों के ऊपर हो रहा है, महिलाएं बच्चे के ऊपर हो रहा है, सारी हदें पार है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस कड़ी में हमारी मौजूदगी बिहार के रोहतास जिला के कछवा थाना क्षेत्र के लेवा गांव में है। उसी लेवा गांव में जहां पर बीते दिनों 16 वर्षीय दलित पासवान छात्रा जिसका नाम रचना पासवान था, उसकी बेरहमी तरीका से हत्या करके जो है खेतों में फेंक दिया जाता है। और ये मुद्दा आपको बता दूं दोस्तों कि पूरे देश भर में अब जो है हलचल का रूप ले लिया है। इसको लेकर हम पहुंचे हुए लेवा गांव में और देखिए जो रचना पासवान है उनके भाई है, पूरी बात बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। क्या नाम है आपका? चित्रंजन पासवान। क्या कुछ हुआ है आपके बहन के साथ, क्या कुछ हुआ था? हमारे बहन के साथ 11 तारीख को 11 बजे यहाँ आई थी। 11 मार्च 11 मार्च जी हाँ। उसके बाद यहाँ से मम्मी आई आंगनबाड़ी से, तो घर में खोजने लगी कहाँ गई, तो लोग बोला कि दलान पे यहाँ गई है। यहाँ आई तो लोग नहीं मिला उसको। उसके बाद मम्मी जाके हम लोग साटा में काम करते हैं दोनों भाई, लूटे साटा लेके गए थे। हम लोग के जगह हम लोग आए इधर खोजे, तो हम लोग के कुछ और शक था सर। इधर उधर हम लोग घूम के देखे। उसके बाद शाम हो गया तो हम लोग सोचे कहीं खींच बीच में कहीं हितई नतर में गई होगी, सुबह तक आ जाएगी। हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, वही हमारा गलती था। हम कम से कम हमको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था सर, ऐसा थोड़ा मामला है। उसके बाद 9-10 बजे हम सोचे कि सुबह में आ जाएगी, लेकिन गाँव का कुछ और को महिलाओं लोग गई घास काटने के लिए इधर में बगल में डेड बॉडी पड़ा है था सर। उसने देखी और उसने हालांकि हम लोग इधर घर पर सवेरे खुलदार में थे, हम लोग सुने, हम लोग दौड़ के गए उधर गए तो सब चिल्ला के भागने लगे औरत। हम लोग देखे तो परिवार के में सर कोई भी देखेगा तो आप लोग भी तभी नादान है सर, कितना हम लोग का उम्र है। हम लोग भी परिवार के देखे भूख से उधर से उठा के और इस रामजी उपाध्याय के खलिहान में रख दिया बॉडी को जी सर। उसके बाद आप जब देखे बॉडी को खेत में पड़ी हुई थी तो उस बॉडी के ऊपर किस किस के निशान थे, कहाँ का कुछ बॉडी में कटा फीटा है ना? क्या कान कट गया था, आँख फोड़ दिया था, ये सब जलाया हुआ था, अंगुली भी कट गया था, हाथ भी तोड़ दिया सर। बहुत बेसर नीचे कर दिया है लोग पूरा। मेरी बहन को जी सर उसके बाद फोन किया कचरे थाने में, तो आधा घंटे के ऊपर वो लोग आए और उसके बाद पूरा इंतजाज हुआ जैसे वो लोग हम लोग पकड़ रहे थे। हम लोग बता रहे थे कि सर ऐसा बता, तू लोग पहले क्यों नहीं बताया? सर हम लोग देख रहे हैं कि अभी नजर आना चाहिए, उतना हम लोग को समझ में नहीं आया कि हम आपको पहले इन्फॉर्म करें। यही बात है सर। अब देखिए 3 दिन हो गया, बॉडी जला हुआ था। हाँ इधर भी जला था, इधर भी कहीं। हाँ पूरा आप लोग को बलात्कार की भी आशंका है? जी सर, क्योंकि बॉडी जलने का मतलब ही कपड़ा सेफ है सर, बिना कपड़ा निहत्थे कर दिया गया। उसके बाद फिर वो कपड़ा उसको पहनाया गया है। नहीं, पहले उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसके बाद उसके शरीर को जलाया गया और जलाने के बाद ऊपर से कपड़ा उसको पहनाया गया जी और फेंक दिया गया जी सर। ये घटना तो लगभग 4-5 दिन हो गया, कुछ एक्शन हुआ है इस पर? अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है सर, कोई अभी अपडेट नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है। पुलिस आ रहा है, घूम के जा रहा है, आ रहा है, घूम के जा रहा है सर। अभी गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की नहीं हुई? नहीं सर, कहने का मतलब है कि हमारा गांव में सबके हित है, किसी तरह हमारा झगड़ा लड़ाई नहीं है, किसी से पहले कोई मनमुटाव आप लोग का नहीं है। लेकिन कहने का मतलब एक घटना हो गया तो है तो जरूर कोई, तब न हुआ सर। वही सर हम अभी अंधे में है, हमको पहचान में नहीं रहा वो कौन है, इसलिए हम आप लोग का सहयोग ले रहे हैं और प्रशासन का भी कि हमको बताए कि वो कौन है। अच्छा, जिस तरीके से जुल्म जाती हुई है आपके बहन के साथ, क्या लग रहा है एक व्यक्ति का ही काम हो सकता है? नहीं सर, एक व्यक्ति काम नहीं है, इसके साथ 4-5 आदमी टक्कर किया है। टक्कर किया जी सर, उसका शारीरिक शोषण किया, उसके बाद जलाया गया सर, जलाया है। लेकिन घटना को 3-4 दिन हो गया, फिर भी कोई अभी जानकारी सुनवाई नहीं है सर, कोई अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है? नहीं सर, पुलिस अभी कोई जानकारी नहीं दे रही सर।
तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोग की? हम लोग सर उससे बोले थे कि हमको इतना जब है तो सीबीआई जांच हमको दीजिए। जब इतना नहीं पकड़ा रहे आप लोग से, हमको सीबीआई जांच मांग दीजिए, हम करेंगे। कोई तो कोई मिलेगा। जो रचना पासवान थी वो कितने क्लास में पढ़ती थी? वो सर अभी मैट्रिक का भी परीक्षा दी थी। 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ था उसका। जी सर। मैट्रिक की परीक्षा दी? जी जी। रिजल्ट अभी आने वाला है? हाँ, रिजल्ट आने वाला है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले इस तरह की घटना इस तरीके का आप लोगों पर किसी पर शक है? अभी सर ये हम लोग का किसी पर शक नहीं है। ठीक है सर। शक सर यही है कि वो काली माई से लेकर वो कोना तक कुकुर खूब लग रहा है। तो कहने का मतलब कि घटना हुआ तो जरूर गांव में किसी का हाथ है। बिना लग रहा था मतलब रात में करीब 12-2 बजे के बीच में कुकुर रोज लगता है उधर। तो ये अनजान होगा, यही शक है। और इससे मतलब जब कुकुर भौंक रहे थे तो उस वक्त ही सारी घटनाएं हुई होगी? हाँ, हो सकता है जी। तो देखिए जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई गई है, इसको लेकर जो पीड़ित परिवार है इनका ये कहना है कि इसमें सीबीआई जो है मांग ये लोग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। देखिए इसको लेकर आदित्य पासवान पहुंचे हुए हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और ये बहुजनों के बिहार में बड़े नेता कहे जाते हैं। जहाँ कहीं भी जुल्म जाती होती है वहाँ पर पहुँचते हैं। सर यहाँ भी पहुँचे हुए हैं, बहुत ही दर्दनाक जो है ये कहानी बता रहे हैं, जिस तरीके से निर्वस्त करके जलाया गया, आंखें काने कटी हुई थी, तमाम चीज़ें। कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? देखिए सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने इस वाकयात को अंजाम दिया है वो सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है। और जैसे ये कह रहे हैं कि गांव में किसी से कुछ इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश है। लोगों को परेशानी है, दलित समाज से परेशानी है, दुसाध समाज से परेशानी है, रविदास समाज से परेशानी है। तभी एक 16 साल की बच्ची को उठा करके इस विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के पहले आप सोचिए उस लड़की कितने दर्द से गुजरी होगी जब उसको निर्वस्त्र करके उसका बलात्कार किया गया होगा, जब उसके कान को काटा गया होगा, नाक को काटा गया होगा, आंख को फोड़ा गया होगा। सोचिए वो दर्द उस बच्ची ने कितनी बुरी तरह से झेला होगा। और ये साजिश इसलिए है कि देखिए उसका शरीर इसके नीचे जला हुआ था और जलाने के बाद कपड़ा पहना करके ये फिर घर के पीछे 100-150-200 मीटर के पीछे वहां पे डाल दिया गया। तो ये बिहार में इस तरह की हत्या लगातार हो रही है और ये बताता है कि सरकार किस तरह से उस तरफ खड़ी है जो हत्या करते हैं, शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। और ये आज जो ऐसी हत्या हुई है ये जो है ये मतलब जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए ये कम है। और आपके सामने मैंने अभी कैसे इंस्पेक्टर से बात किया, उन्होंने क्या कहा कि हम जांच कर रहे हैं। 3 दिन हो गया, 3 दिन तक आप जांच कर रहे हैं, किसी भी संदिग्ध को आपने नहीं उठाया। ये क्या मजाक बना के रखा है पुलिस ने इतनी बड़ी घटना पर। और ये अभी देखिए आप लोग हम लोग यहाँ हैं, कल आपके बगल में इस औरंगाबाद में ही किस तरह से एक 13 वर्षीय कोमल पासवान बच्ची को होली नहीं खेलने के लिए वहीं के राजपूत समाज के लड़के ने गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दिया। तो ये बदस्तूर चालू है बिहार में, आज यहाँ पे हुआ है। हर जगह आप देखिए कि बिहार के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में लगातार ये हो रहा है। सिर्फ नाम बदल रहा है, घटनाएं नहीं बदल रही हैं। हमारी बहनों का, बेटियों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, हमारे नौजवान भाइयों का हत्या कर दिया जा रहा है, उसके खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। और सरकार जो है खामोश है, बचाने के लिए प्रावधान सब जगह है। क्या आज दुसाध समाज है यहाँ पे खड़ा है, लोग इनके सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए प्रावधान नहीं बनाया गया है। आईपीसी में और संविधान में जरूर बनाया गया है, लेकिन पुलिस उसको ठीक से लागू नहीं करती है। और पुलिस जो शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, उससे पैसा लेकर के उनका मदद करती है। तो इस केस में अगर न्याय जल्दी नहीं मिला, हमारी बेटी रचना को अगर न्याय नहीं मिला, तो हम ये इस धरती पर, रोहतास की धरती पर एक आंदोलन खड़ा करेंगे। और जब तक गिरफ्तारियां नहीं होंगी, जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, हम परिवार के साथ खड़ा हैं और उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से भयानक घटना घटी है, पूरे देश भर में हलचल मचा हुआ है। कई बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जिस जाति की बच्ची थी, पासवान जाति की, बिहार में नेता माने जाते हैं पासवानों के, चिराग पासवान, उनका कोई रिएक्शन नहीं, कोई ट्वीट नहीं। अरे फिर आप चिराग पासवान पे आते, चिराग पासवान का नाम क्यों ले रहे हैं आप लोग, जब चिराग पासवान समाज के साथी नहीं है। पासवान रामविलास पासवान और रीना शर्मा जो ब्राह्मण है, उनका पुत्र चिराग पासवान, तो पहले से ही वहां दाग लग गया। तो कैसे वो समाज के लिए जो कभी था ही नहीं, वो समाज के लिए कैसे वो आवाज उठाएगा। और मैं आपके माध्यम से और जो लोग सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जब कलकत्ता में
हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, दिल्ली में हमारे बहन के साथ बलात्कार और हत्या होती है, तो पूरे नेशनल उसको ट्रेंड कराया जाता है और नेशनल मुद्दा होता है। तो यहाँ भी एक दलित समाज की बच्ची, एक दुसाध समाज की बच्ची, पासवान समाज की बच्ची का हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है। रचना पासवान के लिए पूरे देश के लोग आवाज उठाएं ताकि ये सरकार जो है ये मजबूर हो जाए, यहाँ के पुलिस प्रशासन मजबूर हो जाए और न्याय करने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करे। इसी तरीके से सेम घटना हुई थी मुजफ्फरपुर के पारू में, जहां पर कई दिनों के बाद भी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई थी आरोपी की, लेकिन जब गिरफ्तार हुआ तो पूरा केस को ही डाइवर्ट कर दिया गया और कहा गया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। इस मामले में इतना डिले होना किस बात का संकेत? अरे भाई देखिए, वहां भी क्या हुआ था, वहां भी पुलिस प्रशासन उसको बचाने का प्रयास कर रहा था। कब वहां पे एक्शन हुआ? जब मैं वहां गया, पुलिस पे दबाव बनाया, तब वहां पे एक्शन हुआ, तब गिरफ्तारियां हुई। यहाँ भी अभी देखिए 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी मैंने बात किया इंस्पेक्टर से, तब बोल रहा है कि वहां पे अभी हम लोग कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारियां करना शुरू करेंगे। तो ये क्या है? कोई आएगा तभी आप पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होंगे। कोई किसी की हत्या हो गई, आपको कम से कम इतना दिल में तो मर्माहत सरकार को होनी चाहिए कि एक हत्या हुआ है। जो चुनी हुई सरकार, जिन लोगों ने वोट करके नीतीश कुमार को बनाया, कम से कम उनको इतना तो दर्द होना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए कि दलित समाज के लोग मारे जा रहे हैं, उनके न्याय के लिए संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और SC ST का केस लगाना चाहिए। जो हर्जाना जो होता है वो हर्जाना मिलना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया है उसको पूरा होनी चाहिए और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो पैसा मिलता है बलात्कार होने पे, SC ST का जो केस होने पर जो हर्जाना मिलता है, वो सभी इस परिवार को मिले। वो देखिए, ये सिर्फ एक कोरम है, वो मिलने के बाद भी जो गया है वापस नहीं आ सकता है। आगे इसके आगे हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, इसके आगे हमारी बहनें सुरक्षित रहें। सरकार को नियमों को इतनी मजबूती से लागू करना चाहिए कि कोई अपराधी, चाहे वो दिखे या ना दिखे, उसके मन में भी ये सवाल नहीं, ये चीज नहीं आना चाहिए कि वो ऐसा करने का सोचे। तो ये तभी संभव है कि सरकार जो प्रावधान बनाए हुए हैं IPC में, जो संविधान में जो प्रावधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है दलितों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उसको कड़ाई से लागू करने पर ही ये रुकेगा और डर बैठेगा अपराधियों के मन में। सर, रचना पासवान के जगह पर अगर रचना पांडे होती, रचना तिवारी होती, रचना ठाकुर होती, तो क्या इसी तरीके से बिहार सरकार चुप होती और बिहार पुलिस प्रशासन के लोग चुप होते? अरे भाई, तब SP से DSP से लेके DIG से IG, देखिए अगर ये किसी पांडे का घर होता ना, या जो आपने बताया जितना नाम बताया उनमें से किसी का घर होता, तो साए साए यहाँ पे बिहार पुलिस की गाड़ियां दौड़ती होती, कोई इनको अकेला नहीं छोड़ता। आदित्य पासवान को या किसी नेता को आने का जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक पुलिस प्रशासन जो है उनके लिए काम करती। तो ये जो है, ये डिफरेंस है कि किस तरह से दलित समाज को हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो आज वो समय आ गया है कि अनुसूचित जाति को एक होना पड़ेगा और जो वोट के लिए अलग अलग कर दिया गया है पासवान रविदासों को, उनको एक होना पड़ेगा और वोट की शक्ति से चोट करके अपने लोगों को सत्ता के सीट से पहुंचाना होगा। तभी आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और नहीं तो आप अगर अलग रहिएगा, रविदास समाज अलग रहेगा, पासवान समाज अलग रहेगा, भूइया समाज अलग रहेगा, मुसर समाज अलग रहेगा। तो इसी तरह से कुछ एक लोग नेता बनेंगे और अपनी सत्ता के लिए, अपने परिवार की सत्ता के लिए वो सिर्फ काम करते रहेंगे। समाज को कोई नहीं देख रहा है, सब अपने परिवार को देख रहा है। तो समाज को, इसके लिए समाज को आगे आने पड़ेगा और समाज को मजबूती दिखानी पड़ेगी ताकि कल को रचना पासवान, हमारी जो बेटी बहन थी, कल को उसकी तरह किसी का और ऐसा बलात्कार और विभत्स हत्या ना हो। तो रचना पासवान के साथ आपको नहीं लगता है कि पूरी तरीके से 2-4 दिन पहले से, हफ्ता दिन पहले से ये प्लानिंग चल रही होगी? क्योंकि एक व्यक्ति तो किसी एक लड़की को इस तरीके से तो नहीं हरकत कर सकता है, जला सकता है उसको, फिर वहां से वहां तक ला सकता है। भाई हो बाबू हो, बच्ची छोटी थी कि बड़ी थी? लंबी थी ना, 16 साल की थी। तो 16 साल की बच्ची को आप खुद सोचिए कि कोई एक आदमी कैसे पकड़ के उठा के ले आ सकता है? जब तक 2-3 आदमी नहीं होंगे, पकड़े हुए नहीं होंगे, उसका मुंह नहीं बांधा होगा, कोई एक आदमी संभव है? गांव खुला हुआ है, एक आदमी वहां कोई हल्ला करेगा तो सब जगह अगल बगल लोग जुट जाता है। गांव में, शहर के तरह नहीं होता है। गांव में लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, आसपास में जो रहते हैं। तो सोचिए कि जब तक 3-4 आदमी नहीं होगा, साजिश करके जब तक नहीं लगे होंगे, तो ये संभव नहीं है। और ये साजिश के तहत ही हुआ है, तभी पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा हुआ है। जो भी अपराधी है, बहुत शातिर है, उसको पुलिस को इसलिए जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। तो देखिए, जो आदित्य पासवान जी का गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि सोचिए घटना 12 तारीख को घटी है और आज 16 तारीख को हम लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। सोचिए कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी जो अपराधी को लेकर अपडेट नहीं दिया गया है और लगातार जो पीड़ित परिवार है, ये न्याय के आस में लोग बैठे हुए हैं कि कब जो है वो चेहरा सामने आएगा, जो चेहरा
इनके बहन को इस दुनिया से खत्म कर दिया। इसको लेकर देखिए आज आदित्य पासवान ने पूछा है और सवाल पर जो है प्रशासन पर जमकर सवाल खड़ा किया है और इनका सवाल जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे बिहार में जो रविदास समाज के लोग हैं, जो दुसाध समाज के लोग हैं, जिस तरीके से एट्रोसिटी हो रही है, मतलब सारी हदें पार है। और जो प्रशासन के लोग हैं जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो अपराधियों का खुला संरक्षण पुलिस प्रशासन जो है दे रही है। शायद यही वजह है कि इतना घटना को भी दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं फिर आपके माध्यम से फिर से एक बार आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को, पूरे अनुसूचित जाति को, पूरे दलित महादलित को, पूरे देश के लोगों को कहना चाहूंगा कि आगे आइए, आगे आइए। आज एक बच्ची की हत्या हुई है। अनुसूचित जाति अगर नहीं चाहेगा तो आज जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखते हैं, कल उनके घर पे भी पहुंचेगा ये। और ये हो रहा है ऐसा, ये ऐसा हो रहा है कि बदस्तूर तरीके से हर किसी के घर पे किसी न किसी तरीके से शोषण और उत्पीड़न पहुंच रहा है। इसलिए बुलंदी से अपनी आवाज उठाइए और आपकी बेटी रचना पासवान के लिए आवाज बुलंद कीजिए, ताकि जो शोषण करता है और अपराधी हैं ये समझ सकें कि समाज जो है वो जाग रहा है, और अगर इस तरह से अगर हमला होगा तो वो भी नहीं बच सकते हैं।